नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदू व्रत त्योहार कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है, हरितालिका तीज आने वाली है। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज मनाई जाती है। तो आज हम उसकी कथा का श्रवण करेंगे। उसमें क्या पूजा विधि है, उसके क्या नियम है, उन सब के बारे में जानेंगे। उसके पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अगर हमारे YouTube चैनल पर डली हुई व्रत कथाएं तथा हिंदू पर्व से संबंधित जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे द्वारा डाले गए वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक पहुंचाएं। तो हरितालिका तीज कब मनाई जाती है? हरितालिका तीज भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाई जाती है। इसे गौरी तृतीया व्रत भी कहा जाता है। इसके कुछ नियम है कि हरितालिका व्रत निर्जला किया जाता है, अर्थात पूरा दिन एवं रात अगले सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता है। हरितालिका व्रत कुंवारी कन्या सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा किया जाता है। हालांकि व्रत का एक नियम भी है कि इसे एक बार प्रारंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए प्रतिवर्ष पूरे नियमों के साथ इसे किया जाता है। हरितालिका व्रत के दिन रात्रि जागा कर किया जाता है। पूरी रात महिलाएं एकत्रित होकर नाच गाना एवं भजन करती है, नए वस्त्र पहनकर पूरा श्रृंगार करती है। हरितालिका व्रत जिस घर में भी होता है वहां इस पूजा का खंडन नहीं किया जा सकता, अर्थात इसे एक परंपरा के रूप में प्रतिवर्ष किया जाता है। सामान्यतः महिलाएं हरितालिका पूजन मंदिर में करती है। इससे जुड़ी कई मान्यताएं भी हैं कि जिनमें इस व्रत के दौरान जो स्त्रियां सोती है वो अगले जन्म में अजगर बनती है, जो दूध पीती है वो सर्पिणी बनती है, जो व्रत नहीं करती वो विधवा बनती है, जो शक्कर खाती है वो मक्खी बनती है, जो मांस खाती है वो शेरनी बनती है, जो जल पीती है वो मछली बनती है, जो अन्न खाती है वो सुअरी बनती है, जो फल खाती है वो बकरी बनती है। तो इस प्रकार कई सारी मान्यताएं हैं, कई सारे मत सुनने को मिलते हैं। इसकी पूजन विधि क्या है? यह पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल कहते हैं अर्थात दिन रात के मिलने के समय को। हरितालिका पूजन के लिए शिव पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा बालू रेत अथवा काली मिट्टी से हाथों से बनाई जाती है। उसे सजाया जाता है। उसके भीतर रंगोली डालकर उस पर पट्टा अथवा चौकी रखी जाती है। चौकी पर एक साटिया बनाकर उस पर थाल रखते हैं। उस थाल में केले के पत्ते रखते हैं। तीनों प्रतिमा को केले के पत्ते पर स्थापित किया जाता है। सर्वप्रथम कलश बनाया जाता है जिसमें एक लोटा लेते हैं, उसके ऊपर श्रीफल रखते हैं, एक दीपक जलाकर रखते हैं। घड़े के मुंह पर, मतलब जो आपने कलश लिया है या घड़ा लिया है उसके मुंह पर लाल नाड़ा बांधते हैं। घड़े पर सातिया बनाकर उस पर अक्षत चढ़ाया जाता है। फिर कलश का पूजन किया जाता है। फिर शिव जी की पूजा की जाती है और फिर गणेश जी की पूजा की जाती है तथा फिर माता गौरी की पूजा की जाती है और उन्हें संपूर्ण श्रृंगार चढ़ाया जाता है। इसके बाद हरितालिका की कथा पढ़ी जाती है। फिर सभी मिलकर आरती करते हैं जिसमें सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव जी की आरती, फिर माता गौरी की आरती की जाती है। पूजा के बाद भगवान की परिक्रमा की जाती है। रात भर जागकर 5 पूजा एवं आरती की जाती है। सुबह आखिरी पूजा होती है जब माता गौरा को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है उस सिंदूर से सुहागन स्त्री सुहाग लेती है। ककड़ी एवं हलवे का भोग लगाया जाता है। उसी ककड़ी को खाकर उपवास तोड़ा जाता है। अंत में सभी सामग्री को एकत्रित कर पवित्र नदी एवं कुंड में विसर्जित किया जाता है। यह व्रत अच्छे पति की कामना के लिए कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाता है तथा पति की लंबी उम्र के लिए सुहागिन स्त्रियों द्वारा किया जाता है। इसकी कथा है, हिमालय पुत्री ने शंकर को पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी राजा हिमालय के पास आए और कहा, विष्णु भगवान आपकी कन्या पार्वती के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद की बात को हिमालय ने स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात नारद जी विष्णु के पास गए और कहा कि आपका विवाह हिमालय ने पार्वती के साथ करना तय कर दिया है, इसकी स्वीकृति दे। पिता हिमालय ने पार्वती को भगवान विष्णु के साथ विवाह संबंध में बतलाया तो उसे बहुत दुख हुआ और एक सखी से बोली, मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ कर रही हूँ, उधर हमारे पिताजी विष्णु के साथ हमारा संबंध करना चाहते हैं। यदि तुम मेरी सहायता कर सको तो बोलो, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। सखी ने सांत्वना देते हुए कहा कि मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता को पता नहीं चलेगा। इस प्रकार पार्वती सखी के साथ घने जंगल में चली गई। इधर पिता हिमालय को घर में इधर उधर खोजने पर भी जब पार्वती को न पाया तो उन्हें बहुत दुख हुआ।
वचन भंग की चिंता में उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी लोग पार्वती की खोज में लग गए। उधर सखी सहित पार्वती एक गुफा में शंकर के नाम पर तपस्या करने लगी। भाद्रपद शुक्ला तृतीया को उपवास रखकर पार्वती ने शिवलिंग स्थापित करके पूजन तथा रात्रि जागरण किया। पार्वती के इस कठिन तप से शंकर भगवान को आना पड़ा तथा पार्वती की मांग तथा इच्छा के अनुसार उसे अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करना पड़ा। तत्पश्चात शंकर तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए। प्रातः बेला में जब पार्वती पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी कि हिमालय राजा उस स्थान पर पहुंच गए। वे पार्वती को देखकर रोते हुए पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब पार्वती ने विवाह वाली प्रतिज्ञा सुना दी। पार्वती की इच्छा पूर्ति करने हेतु उन्होंने शास्त्रीय विधि से पार्वती का विवाह शिव से कर दिया। सखी द्वारा हरे जाने पर इसका नाम हरितालिका नाम पड़ गया। जो स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे पार्वती के समान ही अचल सुहाग मिलेगा। हे गौरा माता, सभी कथा सुनने वाली स्त्रियों का सुहाग अटल रहे, अमर रहे और कुंवारी कन्याओं को मनभावन पति मिले। इसी मनोकामना के साथ हम आपको प्रणाम करते हैं। बोलो गौरा माता की जय, भोले शंकर की जय, उमिया पुत्र श्री गणेश जी महाराज की जय। इसके बाद विनायक जी की कहानी सुननी चाहिए जो कि हमारे YouTube चैनल पर पहले से डली हुई है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे रहे हैं, आप उसे क्लिक कीजिए और विनायक जी की कथा का श्रवण कीजिए। बोलो गणपति बप्पा की जय। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।